महत्वपूर्ण अधिवेशन है और आप गंभीरता समझ सकते हैं कि आज आपके साथ इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब तमाम पंजाब के लोग आए हैं। तो जैसा कि प्रताप जी ने कहा, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं दो चार चीजें आपके सामने रखनी चाहता हूं जो क्या हो रहा है पंजाब के अंदर हाल ही में। ये जो अमृतपाल सिंह हैं, मैंने आज से एक मेरे पास चिट्ठी है जो मैंने डीजीपी पंजाब को लिखा था 8 अक्टूबर को। दिस इज अ लेटर और ये मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी चिट्ठी है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नाम से। तो मैंने ये कंसर्न शो किया था कि आप अमृतपाल सिंह की एक्टिविटीज के ऊपर, इसका मैं आपके बीच में इसकी कॉपी रख देंगे हम लोग। मैंने कंसर्न शो किया था कि कृपया आप अमृतपाल की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखें। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर अमृतपाल सिंह धर्म का प्रचार करें, सिक्खी का प्रचार करें, लोगों को इतिहास के बारे में बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोग मुख्य धारा में आएं। हमें चाहिए कि कोई सिक्खी का प्रचार करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन जिस प्रकार की घटनाक्रम अमृतपाल जी द्वारा और कुछ ऐसी बातें कि हमें आजादी चाहिए, हम आजादी लेकर रहेंगे और हमें एक अपना अलग से नेशन चाहिए, हम उन चीजों का विरोध करते हैं। और आप लोगों का फर्ज बनता है बीइंग ए डीजीपी पंजाब कि आप उस पर नजर बनाए रखें ताकि कोई ऐसी चीज ना हो जो पंजाब के लिए आने वाले दिनों में वो पुराने दिन, जो 40 साल पहले का दौर जिसमें पंजाब ने बहुत कुछ खोया है, आज भी जिस प्रकार से बाजवा साहब ने कहा कि कोहिनूर का हीरा, आज भी हम 40 साल बाद भी उस काले दौर की वजह से पछड़े हुए हैं। ये मेरा मानना है और ये पंजाब के लोगों का और जनता का मानना है। और रोजाना ऐसी घटनाक्रम और ऐसी बातें आती रही और मेरे को कहीं ना कहीं मेरे मन में लगा कि शायद देश के होम मिनिस्टर का भी पीछे एक बयान आया था। देश के गृह मंत्री, गुजरात का जब चुनाव हो रहा था, उन्होंने कहा था कि मैं चिंतित हूं कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप चिंतित थे तो इस प्रकार के घटनाक्रम पंजाब के अंदर क्यों हो रहे हैं? और अगर आपको पता था कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है तो आप लोगों ने क्या उसके लिए कदम उठाए? मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है। राजनीति में आने के लिए और सत्ता में पहुंचने के लिए पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों को बांटा जा रहा है। कहां से अमृतपाल आया और अमृतपाल कौन है? किस प्रकार से नया आता एक लड़का दुबई में रहने वाला जो दुबई से वापस आया और अचनचेत अचानक उसका इतने फॉलोअर्स और वो खालिस्तान की बात करने लगे और उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। और इवन पंजाब सरकार ने यह भी कहा हुआ है कि जब मूसेवाला का कत्ल हुआ था, वो सिंगर थे, उन्होंने ये कहा था कोई शरेआम हथियार लेकर नहीं घूम सकता। अगर कोई व्यक्ति शरेआम इधर लाइसेंस हथियार भी है तो घूमेगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद भी अमृतपाल जी के साथियों को बहुत सारे लाइसेंस मुहैया कराए गए और आज भी वो खुलेआम वो उनका प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये चल क्या रहा है, मैं इसके पीछे की आपको कहानी बनाना चाहता हूं। ये लेटर
अचनचेत व्यक्ति का आना, अचनचेत व्यक्ति का यह कहना कि हमें आजादी चाहिए, चल रहा है कि किसी ना किसी तरीके से पंजाब के अंदर हम काबज हो जाएं। आपने सुना होगा कि गवर्नर साहब की लड़ाई और मुख्यमंत्री साहब की लड़ाई भी चल रही है। गवर्नर साहब बॉर्डर का दौरा कर रहे हैं। गवर्नर साहब ये पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि आपने प्रिंसिपल्स सिंगापुर कैसे भेजे, लेकिन गवर्नर साहब बॉर्डर का दौरा कर रहे हैं। ये नहीं पूछ रहे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और जो अजनाला का घटनाक्रम है ये क्यों हुआ है, और जो राज्य सरकार है वो इनकम्पिटेंट है 100%। आर चीफ मिनिस्टर, आज के दौर में मेरे को लगता है कि सरकार जो है वो सोई हुई है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दबाव में उनसे मिली हुई है। इसलिए ये तमाम पूरे अंजाम को, इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अब अजनाला में पुलिस कहती है कि आज हमने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। भाई अगर एफआईआर गलत किया था तो आपने एफआईआर गलत किया क्यों? मैं सवाल पूछना चाहता हूं पंजाब सरकार से। अगर आपने तूफान सिंह को छोड़ा, डिस्चार्ज कराया, तो एफआईआर दर्ज क्यों किया? और जिसने किया उसको दोषी क्यों नहीं ठहराया कि गलत एफआईआर किया है? और अगर आपने तूफान सिंह को दबाव में उसने गलती की थी, एफआईआर दिया और छोड़ दिया, तो ये उससे भी बड़ा गुनाह है। और ये बाजवा साहब जो कह रहे थे, आतंकवाद का दौर देखा, मैं छोटा सा था, 84-85 का दौर, लोग डरते थे। 5 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती थी, 5 बजे के बाद बसों का चलना बंद हो जाता था। जो व्यक्ति घर से नहीं आता था घर में, तो उसकी मां पूछने लगती थी कि आज मेरा बेटा घर आएगा कि नहीं आया। वो रोजाना की सुर्खियां लगती थी अखबारों में, बस से उतार के लोगों के गले काट दिए गए, मार दिए गए। तो ये वो डर का माहौल जो पंजाब के अंदर आज भी, बल्कि लोगों को कभी ना कभी उस दौर की बात सोचते हैं तो घबराते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चल क्या रहा है। कभी उस दौर में भी हमारे पुलिस स्टेशन पर किसी ने कब्जा नहीं किया, और कब्जा करने के बाद जिस प्रकार से सरकार और पुलिस सरेंडर दिखी, तो मैं उसका बहुत निंदा करता हूं करड़े शब्दों में। और आज तक मुख्यमंत्री का कोई इसमें बयान भी नहीं आया। असल में वास्तव में हो क्या रहा है कि केंद्र सरकार चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से, हालांकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर का एरिया भी बढ़ा दिया है। आप एनआईए की रेड तो करते हैं, आप सीबीआई की रेड तो करते हैं। अगर आपको पता है, अगर देश के गृह मंत्री को पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, तो फिर आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? आप क्यों नहीं ऐसा कुछ करते जिससे पंजाब के लोगों को राहत मिले? असल में क्या है, ये सब राजनीति हो रही है पंजाब के लोगों के साथ। क्या हो रहा है कि हम किसी न किसी तरीके से पंजाब के हालात खराब होंगे तो फिर हम कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे जिससे हमारा राज आएगा। अगर हमारा राज आएगा तो फिर उस राज्य से हम अपना सिक्का पंजाब के अंदर कायम करेंगे, और आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर सरकार बनाने की फिर हम कोशिश करेंगे। ये लालसा केंद्र सरकार के मन में है। हमारी सरकार तो फेल हो चुकी है। तो हम आपके माध्यम से पंजाब के लोगों को कहना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी है उसका कुर्बानियों का इतिहास रहा है। 92 में मेरे को याद है, मैं छोटा था, जयराम जी, कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। आतंकवादियों ने यह कह दिया था कि अगर जो चुनाव लड़ेगा उसका गला काट दिया जाएगा, अगर कोई वोट डालने जाएगा उसको मार दिया जाएगा। एक कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियों ने बायकॉट किया, चाहे वो अकाली दल था, चाहे कोई और दल था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव लड़े और मात्र हजार वोट से, 700 वोट से वो एमएलए बने, सरकार बनी और शहादत दी। हमारे मुख्यमंत्रियों ने, एमएलए ने, जैसा कि बाजवा साहब ने कहा है, 2500 लोगों ने शहादत दी, और फिर हमने दोबारा पंजाब के अंदर शांति बहाल की। और आज भी हम दावे से कह सकते हैं, हम मर जाएंगे,
हम मिट जाएंगे, हमें कुछ भी झेलना पड़ेगा तो झेलेंगे, लेकिन पंजाब के लोगों को, पंजाब के निवासियों को, चाहे वो किसी धर्म के लोग हैं, उनको आंच हम नहीं आने देंगे। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है और आप गंभीरता समझ सकते हैं कि आज आपके साथ इस मुद्दे पर